दिल्ली में इन दिनों रसोई गैस को लेकर एक नया संकट गहराता हुआ दिखाई दे रहा है। सरकार का दावा है कि गैस सिलेंडरों की कोई कमी नहीं है और सप्लाई सामान्य है, लेकिन जमीनी स्तर पर हालात इससे बिल्कुल अलग नजर आते हैं। खासकर राजधानी में रहने वाले हजारों प्रवासी मजदूरों और छोटे कारोबारियों के लिए यह स्थिति बेहद मुश्किल होती जा रही है। जिन लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी छोटे सिलेंडरों या किलो के हिसाब से मिलने वाली गैस पर निर्भर करती है, वो इन दिनों गैस के लिए इधर उधर भटकने को मजबूर हैं। दिल्ली में बड़ी संख्या में ऐसे मजदूर रहते हैं जो बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और अन्य राज्यों से काम की तलाश में यहां पहुंचते हैं। ये लोग आमतौर पर छोटे कमरों में रहते हैं। उनके पास बड़े घरेलू गैस सिलेंडर खरीदने की आर्थिक क्षमता नहीं होती और अगर होती है तो बहुत लिमिटेड। इसीलिए वो आसपास की दुकानों से 1 या 2 किलो गैस भरवाकर अपना खाना बनाते हैं। यही व्यवस्था लंबे समय से चल रही है और गरीब मजदूरों के लिए यही सबसे सुलभ विकल्प रहा है। लेकिन अब अचानक इन दुकानों पर गैस मिलना बंद हो गई है। कई दुकानों के शटर बंद हैं। जहां दुकानें खुली हैं वहां गैस उपलब्ध ही नहीं है। इस वजह से मजदूरों को रोजाना खाना बनाने में भी परेशानी हो रही है। बिहार से आए एक प्रवासी मजदूर भारत, जिनका नाम है, वो बताते हैं कि वो पहले पास की एक दुकान से गैस भरवाते थे, लेकिन जब वो गैस लेने पहुंचे तो दुकानदार ने बताया कि गैस खत्म हो चुकी है। इसके बाद वो दूसरी दुकान पर गए, लेकिन वहां भी दुकान बंद मिली। ऐसे में अब उनके सामने सबसे बड़ी समस्या ये है कि खाना कैसे बनाया जाए। उनकी तरह कई मजदूर छोटे छोटे सिलेंडर हाथ में लिए इधर उधर भटकते दिखाई दे रहे हैं। इस संकट का एक बड़ा कारण गैस की कीमतों में अचानक आई बढ़ोतरी है। कुछ समय पहले तक जो गैस 90 से 100 रुपए प्रति किलो मिलती थी, अब वो 270 से 350 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई है। इतनी तेजी से बढ़ी कीमतों ने मजदूरों की जेब पर सीधा असर डाला है। पहले जहां थोड़े पैसे में कई दिनों का खाना बन जाता था, वहीं अब गैस पर ही बड़ी रकम खर्च करनी पड़ रही है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज से आए एक मजदूर ये बताते हैं कि अगर हर हफ्ते गैस पर ही 1000 से 2000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे तो उनके लिए घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। मजदूरों की कमाई वैसे ही सीमित होती है। उन्हें किराया देना पड़ता है, खाना पीना खरीदना पड़ता है, अपने परिवार को गांव में भी पैसे भेजने पड़ते हैं। अगर गैस और राशन पर ही 7 से 8 हजार रुपए खर्च हो जाएंगे तो उनके पास बचत के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। इस स्थिति का असर सिर्फ मजदूरों तक सीमित नहीं है, बल्कि छोटे दुकानदारों और कारोबारियों पर भी इसका गहरा प्रभाव पड़ रहा है। दिल्ली में हजारों छोटे ढाबे, चाय की टपरियां, छोटे होटल्स ऐसे हैं जो कमर्शियल गैस सिलेंडरों पर निर्भर करते हैं। इन व्यवसायों की पूरी व्यवस्था गैस की नियमित सप्लाई पर टिकी होती है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में कमर्शियल गैस सिलेंडरों की उपलब्धता भी प्रभावित हो रही है। बताया जा रहा है कि 5 मार्च के बाद सरकार की ओर से कमर्शियल गैस के इस्तेमाल को लेकर एक निर्देश जारी किया गया था। इस निर्देश के तहत गैस के उपयोग को सीमित करने और उसे रिजर्व में रखने की बात कही गई। इसके बाद से कई इलाकों में कमर्शियल गैस की सप्लाई कम हो गई। होटल और ढाबा संचालकों का कहना है कि पहले गैस सिलेंडर की बुकिंग करने के बाद समय पर डिलीवरी मिल जाती थी, लेकिन अब कई दिनों तक इंतजार करना पड़ रहा है। कई व्यापारियों का कहना है कि बुकिंग के बावजूद उन्हें गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। इससे उनके काम पर सीधा असर पड़ रहा है। अगर गैस समय पर नहीं मिलेगी तो खाना बनाना, ग्राहकों को सेवा देना मुश्किल हो जाएगा। इससे उनके कारोबार पर भी खतरा मंडराने लगेगा। इस बीच बाजार में गैस की कालाबाजारी बढ़ने की भी शिकायतें सामने आ रही हैं। कई व्यापारियों का आरोप है कि कुछ लोग गैस सिलेंडरों को रोककर उन्हें ऊंचे दामों पर बेच रहे हैं। पहले जो कमर्शियल गैस सिलेंडर करीब 1500 रुपए में मिल जाता था, अब वो कुछ जगहों पर 3000 रुपए तक में बेचा जा रहा है, यानी कीमत लगभग दोगुनी हो चुकी है। व्यापारियों का कहना है कि अगर उन्हें इतनी महंगी गैस खरीदनी पड़ेगी तो वो लंबे समय तक अपना कारोबार नहीं चला पाएंगे। ढाबा और होटल चलाने वाले लोगों के सामने अब 2 ही विकल्प बचते हैं। या तो वो खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ा दें या फिर अपना कारोबार बंद करने पर मजबूर हो जाएं। लेकिन दोनों ही स्थितियां उनके लिए नुकसानदायक है। अगर वो दाम बढ़ाते हैं तो ग्राहक कम हो सकते हैं और अगर दाम नहीं बढ़ाते तो घाटा उठाना पड़ेगा। छोटे चाय स्टॉल्स चलाने वाले दुकानदार विकास ये बताते हैं कि गैस की बढ़ती कीमतों के कारण उनके लिए काम करना मुश्किल होता जा रहा है। अगर गैस महंगी होती है तो उन्हें चाय के दाम बढ़ाने पड़ेंगे, लेकिन अगर ग्राहक महंगी चाय नहीं खरीदेंगे तो उनकी कमाई घट जाएगी।
ऐसी स्थिति में कई छोटे दुकानदार अपने कारोबार को बंद करने और गांव लौटने के बारे में भी सोचने लगे हैं। यह स्थिति इसलिए भी चिंताजनक है क्योंकि दिल्ली की अर्थव्यवस्था में प्रवासी मजदूरों और छोटे कारोबारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। निर्माण कार्य, छोटे उद्योग, होटल, ढाबे, घरेलू काम और कई अन्य क्षेत्रों में इन्हीं मजदूरों का योगदान होता है। अगर गैस जैसी बुनियादी जरूरत की चीज भी उन्हें आसानी से नहीं मिलेगी तो उनके लिए शहर में रहना मुश्किल हो जाएगा। गैस संकट का असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर भी पड़ सकता है। अगर ढाबे और होटल गैस की कमी या महंगी गैस की वजह से खाने के दाम बढ़ा देंगे तो इसका असर ग्राहकों पर पड़ेगा। शहर में रहने वाले छात्रों, कामकाजी लोगों, मध्यम वर्ग के लिए बाहर का खाना महंगा हो सकता है। इसके अलावा अगर छोटे दुकानदार और मजदूर बड़ी संख्या में गांव लौटने लगते हैं तो इससे शहर के कई क्षेत्रों में कामकाज प्रभावित हो सकता है। कोरोना महामारी के दौरान भी देश ने देखा था कि जब प्रवासी मजदूर बड़ी संख्या में अपने गांव लौटे थे तो शहरों में कई काम ठप पड़ गए थे। इसीलिए इस तरह की स्थिति दोबारा पैदा होना सरकार और प्रशासन के लिए बड़ी चिंता का विषय बन सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस समस्या का समाधान जल्द निकालना जरूरी है। सबसे पहले गैस की सप्लाई को सामान्य करना होगा ताकि दुकानदारों और उपभोक्ताओं को समय पर गैस मिल सके। इसके साथ ही कालाबाजारी पर सख्ती से रोक लगानी होगी। अगर गैस की कालाबाजारी जारी रही तो कीमतें और बढ़ सकती हैं और आम लोगों की परेशानी भी बढ़ जाएगी। इसके अलावा गरीब मजदूरों के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी करनी होगी। कई सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि सरकार को ऐसे मजदूरों के लिए छोटे छोटे गैस सिलेंडरों की वैध और सस्ती व्यवस्था करनी चाहिए ताकि उन्हें दुकानों पर निर्भर ना रहना पड़े। अगर उन्हें सब्सिडी वाले छोटे सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएं तो उनकी समस्या काफी हद तक हल हो सकती है। कुल मिलाकर दिल्ली में गैस संकट अब सिर्फ एक आपूर्ति की समस्या नहीं रह गया। ये मुद्दा हजारों प्रवासी मजदूरों, छोटे कारोबारियों और आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ गया है। अगर स्थिति जल्द नहीं सुधरेगी तो इसका असर शहर की अर्थव्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था दोनों पर पड़ सकता है। इसलिए जरूरी है कि सरकार, गैस कंपनियां और प्रशासन मिलकर इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान निकालें ताकि लोगों को राहत मिल सके और राजधानी की रसोई फिर से सामान्य तरीके से चल सके।